गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कुछ हमने शॉर्ट्स में बना दिए हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आपको लिखना पड़ेगा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। लास्ट में इस कॉल्ड सब में लिख लेना, बाकी जो भी लिखना होगा तो ये लिखते रहें। अगर ये क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ कम्युनिकेशन तो आपको ये लिखना है। अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आ गया तो उसकी स्टार्टिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन तो कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर आ जाता है व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन या डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो आपको फॉर्मल में ये लिख देना है कि कम्युनिकेशन यूज्ड इन प्रोफेशनल और ऑफिशियल सेटिंग्स it follows formality, means any communication in which formality is followed. Communication used in professional or official setting is called formal communication. इसके सिवाय informal communication, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं करती है, तो आप इसमें लिखेंगे डज नॉट फॉलो फॉर्मेलिटीज़। और कम्युनिकेशन जो है प्रोफेशनल और ऑफिशियल सेटिंग में यूज़ नहीं होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं अपने विद फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं कम्युनिकेशन यूज्ड विद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी यूज़ करते हैं। तो मीन्स देयर इज़ अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज, ये है। इसलिए फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस भी आ सकता है, तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जैसे हम रिटर्न और स्पोकन ओरल कम्युनिकेशन करते हैं वर्ड्स के थ्रू, तो वो जो है वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। कम्युनिकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन थ्रू रिटर्न और स्पोकन वर्ड्स। ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मीन्स, एक तो है इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, इसमें कोई भी वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं करते हम, बट इट इज़ यूज थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स। इस प्रकार की चीज़ों को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसके सिवा एक इम्पॉर्टेंट है वर्टिकल कम्युनिकेशन। देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, लिखा भी हमने लास्ट में, 2 टाइप्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है जनरली, और वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है इस प्रकार का, कम्युनिकेशन दैट फ्लोज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। जो किसी भी ऑफिस में सुपीरियर लोग हैं, जो सबसे मतलब हाई पे हैं, जो आपके हायर ऑफिसर्स हैं, और सबऑर्डिनेट्स जो आपके लोअर ऑफिसर्स हैं, या जो भी उनके नीचे काम करने वाले जो हैं, उनको सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो उनको उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन फ्लो करता है, उन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आगे इसको डिफाइन भी कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी है, किसके साथ? वर्टिकल के साथ पूछा जाता है। अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन ये पूछा जाता है। तो कम्युनिकेशन that takes place between 2 or more people who works at same level in an organization। जैसे 2 टीचर हैं, एक ही कॉलेज में है चाहे अलग अलग कॉलेज में, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, एक ही लेवल वाले जो लोग होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, या उसी क्लास के किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट यूज़ मत करना, प्रोफेशनल में होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी के मैनेजर ने दूसरे कंपनी के मैनेजर से कोई डील कर रखी है, उसके संबंध में कोई बात हो रही है, या उस संबंध में कोई उनके बीच में MOUs हो रहे हैं, कोई पेपर बन रहे हैं, तो उनको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं। इसके सिवा है अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये हमने वर्टिकल में पढ़ा ना। वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। तो आप समझ लेते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो, या लोअर लेवल ऑफिसर्स, व्हेन दे टॉक टू देयर हायर लेवल अथॉरिटीज़ या हायर लेवल ऑफिसर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन फ्लो करता है बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, तो उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसको लिख सकते हैं कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सिवाय डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। इसमें ठीक अपोजिट होता है। इसमें क्या है
सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को जा रहा है, नीचे से ऊपर को अपवर्ड, और ऊपर से नीचे। जब आपके ऑफिस से आपका बॉस कह रहा है कि यार ये काम होने हैं, तो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो होता है इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सिवा ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक डाउन और बैरियर इन कम्युनिकेशन। ब्रेक डाउन और बैरियर एक ही शब्द है। अगर ब्रेक डाउन लिखा हो, बैरियर लिखा हो, तो आप समझ लीजिए कि एक ही टॉपिक पे बात हो रही है। अब इसमें हमें आंसर लिखना होता है कि जैसे मैंने तो आंसर थोड़ा लंबा लिख दिया है, मतलब आप ये समझ लीजिए, एनीथिंग दैट disturbs the process of communication is called barrier to communication या breakdown in communication that causes the breakdown in communication। जैसे मैंने तो लिख दिया, sometimes the process of communication gets distorted। कभी कभी क्या होता है कि process of communication बीच में टूट जाती है। It remains incomplete, वो complete नहीं हो पाती, incomplete रह जाती है due to barriers on the part of the सेंडर और रिसीवर। कभी कभी रिसीवर के एंड पे गलती हो जाती है, कभी सेंडर के एंड पे गलती हो जाती है, जिस कारण से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। समटाइम्स इट गेट्स इनकम्प्लीट ड्यू टू मीडियम और एक्सटर्नल कॉजेज़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मीडियम के कारण या फिर एक्सटर्नल कॉजेज़ के कारण भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि एक स्विमर है, आपका दोस्त है, स्विमिंग कर रहा है और आपको मैसेज देना है उसको। आप कह रहे हो भाई मैं जा रहा हूँ यार, तेरी घड़ी मैंने यहाँ रख दी है। फॉर एग्जांपल आप बाहर हो, स्विमिंग नहीं कर रहे हो, आपका दोस्त स्विमिंग कर रहा है, तो लेकिन ड्यू टू द मीडियम, पानी के थ्रू आपकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी उस तक, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगी कम्युनिकेशन। आपने अपनी तरफ से मैसेज तो कर दिया लेकिन रिसीवर को मैसेज नहीं मिला है। तो ये ऐसे कई कारण होते हैं। कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, हल्ला हो रहा है, नॉइज़ को भी हम एक फिज़िकल बैरियर मानते हैं कम्युनिकेशन में। फिज़िकल बैरियर, नॉइज़, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अगर नॉइज़ हो रही है कहीं पे, बहुत जनरेटर चल रहा है कहीं पे बहुत तेज़, आप वहीं पे खड़े हैं, आपका दोस्त वहीं पे आपसे कुछ बात कर रहा था, अचानक जनरेटर बहुत तेज़ चलने लग गया उसकी, या स्टार्ट करा हो, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो आपको सुनाई नहीं देता। या शादी की पार्टियों में भी आप देखते हो डीजे बहुत तेज़ चल रहा है, तो नॉइज़ है। इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। तो कोई भी चीज़ जो डिस्टर्ब करती है, मीन्स एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स योर कम्युनिकेशन या दैट डिस्टर्ब्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन is called barrier to communication, yeah, that causes the breakdown in communication। अच्छा, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, वाई डू वी कम्युनिकेट। अच्छा, पहले क्वेश्चन है कि वाई कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। चलो पहले ये पढ़ते हैं, वाई डू वी कम्युनिकेट। आखिर हम कम्युनिकेट करते क्यों हैं। कई कारणों से करते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस। लाइक हम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे आपके ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कल से आपके एग्ज़ाम है या कल ये पढ़ाई होगी, इस प्रकार की चीज़ें। या कभी कभी समटाइम्स टू एडवाइस पीपल को एडवाइस देने के लिए भी काउंसिल भी करते हैं। कई बार हम पीपल को, लोगों को बताते हैं यार ये नहीं करना चाहिए, करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी टू एजुकेट पीपल, जैसे डॉक्टर्स हैं, कोई सीज़न चल रहा है, मलेरिया का सीज़न चल रहा है, तो वो बताते हैं कि भाई किस किस चीज़ों से आपको बचना है। और ऐसे ही डेंगू चल रहा है, तो पानी कहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का पानी, साफ पानी इकट्ठे होने से डेंगू हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को सावधानी रखेंगे, एजुकेट करते हैं पीपल को। टू बूस्ट मोरल ऑफ वर्कर्स, कहीं लोग काम करते हैं कंपनीज में, तो वहाँ के जो बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनका मोरल बूस्ट करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बोनस दिया जा रहा है करके, इस प्रकार से। और टू रीच अ डिसीजन, कभी किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए भी और भी कई कारण होते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस, सो मैनी अदर रीजंस। अच्छा, इसके सिवा एक क्वेश्चन ये है कि ये आ सकता है आपका कि वाई कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन, या ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अगर इस प्रकार पूछा जाएगा कम्युनिकेशन क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है, बैरियर्स के कारण होता है, ये भी सीधे भी आ सकता है कि व्हाट आर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो आपको लिखना होगा कि जैसे देयर आर सो मैनी रीजन्स, सो मैनी बैरियर्स रहते हैं कम्युनिकेशन में। ब्रेक डाउन होती कैसे है, बीच में सही से आपका मैसेज आपके दोस्त तक क्यों नहीं पहुंच पाता है जब दो लोग बात कर रहे हैं। तो उसके कई कारण होते हैं। एक होता है नॉइज़,
नॉइज़ मतलब हल्ला गुल्ला, जहाँ बहुत शोर हो रहा है, तो एक से एक बोल रहा है, बहुत तेज़ बोल रहा है, दूसरा बहुत पूरा ध्यान से सुनना भी चाह रहा है, लेकिन वो नॉइज़ के कारण, एक्सटर्नल कॉजेज़ के कारण नहीं सुन पाता है। ऐसे ही आपका आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस के कारण भी कई बार, मतलब आप बहुत दूर हैं अपने दोस्त से, आपका दोस्त वहाँ से कुछ पूछ रहा है या आप कुछ बता रहे हैं उसको, लेकिन ड्यू टू डिस्टेंस अनेबल टू हियर, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। टाइम, कई बार हम जल्दीबाजी में होते हैं तो हम ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, या हम जल्दीबाजी में बता नहीं पाते हैं ध्यान से सही से, जो बोलना है मैसेज गलत दे देते हैं जल्दीबाजी में। तो टाइम इज़ ऑल्सो द कॉज। फॉल्स इनकोडिंग बाय सेंडर, कभी कभी जो सेंडर है वो जिस आंसर को बना रहा है उसकी इनकोडिंग सही, मैसेज जो बना रहा है वो गलत बना देता है। अगर गलत मैसेज बना दिया उसने दिमाग में अपने, तो वो मैसेज जो वर्ड्स में देगा वो भी गलत देगा। ऐसे कभी कभी रिसीवर जो होता है वो डिकोड गलत करता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है या जो बात पूछी गई है उसको वो कुछ और समझ लेता है, तो उसका उत्तर कुछ और दे देता है ना। ऐसा होता है, कई बार होता है। सेंडर, कभी कभी सेंडर मैसेज इनकोड ही नहीं कर पाता है, जब वो इनकोड ही नहीं कर पाता है तो मैसेज सही से नहीं देता है। या कई बार ऐसा भी होता है, सेंडर देखे गए वो गूंगे होते हैं, या कई लोग स्टैमरिंग करते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, दूसरे के पास इतना टाइम ही नहीं है, तो ही इज़ अनेबल टू, इज़ नॉट रेडी टू हियर, तो मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। ऐसे ही रिसीवर अनेबल टू डिकोड मैसेज, कई बार वो डिकोडिंग नहीं कर पाता है। कोई वर्ड है जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमें सही से समझ नहीं आता है, वो कुछ और बोल रहा है फ़ोन पे, दूसरी साइड से मैसेज कुछ और आ रहा है सेंडर का, रिसीवर कुछ और समझ रहा है उसको, कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है, तो डिकोडिंग सही नहीं होगी तो रिप्लाई भी सही नहीं जाता है, फीडबैक सही नहीं होता है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं कई बार, मनोवैज्ञानिक कारण, आदमी अपने विचारों में खोया हुआ है, जो पूछा जा रहा है उसकी जगह कोई दूसरा आंसर दे देता है वो। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज भी एक बैरियर होती है इसमें, मतलब लैंग्वेज भी एक कॉज है। कई बार जो होता है कि वही शब्द का, जो शब्द आपसे बोला जा रहा है वो शब्द जानकार जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उस भाषा को नहीं जानता, दूसरी भाषा को जानता, तो उसके हिसाब से उस शब्द का कोई और अर्थ भी हो सकता है। तो लैंग्वेज इज़ ऑल्सो द बैरियर। कल्चर भी एक बैरियर होता है इसमें, जैसे हम 3 इडियट्स में देखते हैं कि मोहम्मडन्स में मुस्लिम लोगों में क्या है, ब्लैक, काला कपड़ा पहनते हैं ना, तो उसको अच्छा माना जाता है, और क्रिश्चियंस में वाइट सफ़ेद कपड़े को अच्छा माना जाता है, तो उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो ये मीनिंग के होते हैं कल्चर के कारण, ये भी बैरियर होता है एक। इमोशनल कॉज भी होता है, कई बार इमोशनली हम रिएक्ट करते हैं तो हम मैसेज को सही से सुन नहीं पाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, जैसे कोई आदमी है उसको सुनाई नहीं देता है, आप उसको मैसेज बोल के दे रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, पर वही मैसेज अगर आप उसको लिख के दे रहे हैं एंड ही इज़ एबल टू रीड इट आउट, और उसको समझ सकता है, वो पढ़ सकता है, तो वो उसका मैसेज का रिप्लाई दे सकता है। लेकिन आप उसको बोल रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो डेफ है, जो सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं आएगा। तो दे आर सो मैनी कॉजेस। तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए बना दिए, आप इन सब को याद करिए, ठीक है।